वरदान है। कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व शक्तियां वर्षे में दी है। याद की शक्ति का अर्थ है मन बुद्धि को जहां लगाना चाहो वहां लग जाए। कैसे भी वायुमंडल के बीच अपने मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र कर लो। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाओ। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो तब कहेंगे सर्वशक्ति संपन्न। बच्चे देख, ये सारी बातें मन बुद्धि को एकाग्र करने की बात जो है वो बच्चे बिना आत्मिक स्थिति के नहीं होगी। मन बुद्धि को कौन एकाग्र कर सकता है? आत्मा। दूसरा कौन है इस संसार में जो तुम्हारे मन बुद्धि को एकाग्र कर सकता है? परमात्मा नहीं कर सकता। तुम स्वतंत्र हो आत्मा। मन बुद्धि को क्या संस्कार एकाग्र करेंगे? विचार कर बच्चे, आत्मा ही करेगी। बिना आत्मा के तुम मन बुद्धि को कंट्रोल करने का, उनको शिक्षा देने का, उनकी क्लीनिंग चार्जिंग करने का सोचो भी नहीं। एक ही अस्तित्व है इस संसार में, आत्मा। समझ में आओ बच्चे, इस बात को अपनी समझ में लाओ पूरा पूरा। देख बच्चे, होश में आ जा। वही माया तुम्हारे अनेक अनेक पर्सनालिटीज बैठे हैं, अनेक अनेक, जो उस मन बुद्धि को एकाग्र कर रहे हैं और अपने कार्य में लगा रहे हैं। ये खाना है, वो पीना है, सोना है, जागना है, घूमना है, फिरना है, एंटरटेनमेंट करनी। ये कौन कर रहा है? मन बुद्धि के द्वारा माया। उसी मन बुद्धि के द्वारा इस संगम पर पढ़ाई होनी चाहिए, मुरली पढ़नी चाहिए, आत्मिक स्थिति का अभ्यास होना चाहिए, याद होनी चाहिए, ड्रिल सकाश होना चाहिए। ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम स्थिति में नहीं हो। आत्मिक स्थिति में आओगे तभी ये सब कर पाओगे। बिना आत्मिक स्थिति के सोचो भी नहीं बच्चे, होगा भी नहीं, इम्पॉसिबल है। कोई अस्तित्व नहीं इस संसार में जो तुम्हारे मन और बुद्धि को एकाग्र कर सके, कोई नहीं है। तुम भ्रमित हो, तुम्हें ये लगता है, बहुत से बच्चे कहते हैं ना, वो तो अंत में बाबा करेगा आत्मिक स्थिति। बच्चे, बाबा नहीं करता। बाबा को करनी होती तो अंत क्यों रखता? आदि में ही ना कर देता, आने से पहले ही परम धाम से कर देता, नीचे आने से पहले। परमात्मा कुछ नहीं करेगा, जो करना है तुझे करना है, वो बस रास्ता दिखाएगा, बस रास्ता दिखाएगा। कल हमने छोटा सा एक शॉर्ट देखा, उसमें वो अड़चन में फंसा हुआ व्यक्ति था, बर्फीले पहाड़ों में, बहुत परेशान था, निकल नहीं पा रहा था, ऊपर देख रहा था, कह रहा था मदद भेजो, अभी भेजो, मैंने पूरा जीवन तुझ पर विश्वास किया, अभी मुझे मदद की आवश्यकता है, तू मुझे मदद कर वरना मैं मर जाऊंगा। कौन सी मदद आए? मदद आ चुकी है, तेरे आसपास है, देख। सबको क्या लगता है आसमान से कोई उतरेगा और उसको उठाकर लेकर बाहर निकाल के लेके जाएगा। ये सब नहीं होता, करना तुझे है। तू उसे कह कि मदद चाहिए, तू मुझे ज्ञान दे इस घड़ी, मैं क्या करूं, 100% मिलेगा, क्योंकि वो वही देता है। बाकी स्थूल रूप में न सूक्ष्म रूप में कोई मदद देता है। गाली दे रहा था, फिर अंत में बोला जाने दो, तू कुछ नहीं करेगा, मुझे ही करना पड़ेगा। ये मुझे ही करना पड़ेगा, ये किसने दिया संकल्प? संकल्प किसने दिया? भल तूने मुझे गाली दी, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, मैं तेरे इस दुनिया के शब्दों से प्रभावित नहीं होता, ना अच्छे ना बुरे, शब्द मुझ पर कोई असर नहीं करते।
पर उसके बाद जो तेरे ध्यान में आया कि जाने दो, मुझे ही मेरा करना पड़ेगा, ये किसने लाया? तभी तो तू बचा ना। ये मैं देता हूं। जो तू अपने आप को मदद करता है परेशानियों के समय में, बुरे वक्त में, वो मदद का ज्ञान मैं देता हूं। बस इतना सा मैं करता हूं, बाकी मैं कुछ नहीं करता हूं। वो संकल्प मैं तेरे मन में डालता हूं कि तुझे स्वयं को करना है। भल तू मुझे गाली दे, जो चाहे कर, पर तूने मेरे नाम से कुछ कहा ना, मैं ज्ञान रूप में मदद देता ही देता हूं। ज्ञान रूप में सिर्फ, स्थूल रूप में मैं किसी के टिकट कंफर्म करने के लिए कोई बैठा हूं क्या स्टेशन पर? समझ की बात है। स्थूल रूप में मैं कुछ नहीं करता हूं। मैं मार्ग भी दिखाता नहीं हूं, ध्यान में रख। मैं सिर्फ ज्ञान देता हूं। मार्ग का करना क्या है? हाँ, उस घड़ी अगर ज्ञान पकड़ना है तो पकड़ो, मैं देता जरूर हूं। या फिर अपनी मनमत से करो, मर्जी तुम्हारी, जो करना है करो। पर मैं ज्ञान निश्चित रूप से देता हूं, आस्तिक हो या नास्तिक हो। मेरे नाम से कोई कुछ भी कहता है, मैं ज्ञान जरूर देता हूं। स्पिरिचुअल हो या साइंटिस्ट हो, कोई भी हो, मेरे नाम से जब भी कोई चिल्लाता है, कहता है, मैं ज्ञान जरूर देता हूं। शांति में ढूंढ, सोच मैंने कुछ तो दिया है अंदर, शांति से देख। इतना ही मेरा कार्य है, इतना ही कार्य है मेरा, बस। बाकी मैं कुछ कार्य नहीं करता। आप समझते हो, यही मुख्य कार्य है। क्योंकि इसे डिलीट करूं तो सब बिगड़ जाएगा, तेरा भी और संसार का भी। समझ की बात है। एक साइंटिस्ट भी बैठ जाता है ना, सोचता है क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, इस रिएक्शन को कैसे करूं, किस प्रकार से करूं, समझ में नहीं आ रहा है। आखिर सब पहुंचेगा कहां? एक ही है यूनिफाइड फील्ड। उनके लिए मैं यूनिफाइड फील्ड हूं, तुम्हारे लिए मैं परमात्मा हूं, किसी के लिए मैं कोई शक्ति हूं, किसी के लिए मैं महाशक्ति हूं। अस्तित्व एक ही है मेरा। उसके संकल्प जब दिल से उठते हैं तो पहुंच जाते हैं, वहां से मैं ज्ञान भेज देता हूं और वो झटके में कहता हाँ ये करते हैं। किसने दिया ये? इतना ही काम करता हूं, इसलिए करके भी अकरता हूं। सब करता हूं पर किसी को दिखेगा नहीं कि मैं करता हूं। ऐसे करता हूं, शांति में करता हूं। तुम भी सेवाओं में जो तुम्हारी बुद्धि चलती है ना, लास्ट मना ऐसे पॉइंट में जब उसके बाद सेवा टर्न होती है, फिर वो दाल भी बनानी हो, कुछ भी हो, तुम सोचते हो ना कैसे दाल बनाए, समझ में नहीं आ रहा है, बाबा तो सेवा में बिजी है। अचानक कोई आता है, अरे ये इतना डालो ना, हो जाएगा, बाबा ने कहा इतना डालना होता है। और तुम कहते हो दाल बहुत अच्छी बन गई। कहां से बनी? ज्ञान मैंने भेजा ना। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। बस मैं इतना काम करता हूं, मजेदार पार्ट प्ले करता हूं, बस मजेदार। देख तुझे मिलता है, विचार कर। पर बच्चे ध्यान में रख, मजे वाली तो बात है पर करना तुझे है। सपने में भी कभी कहना नहीं कि बाबा तू कर, करने वाला मेरा पार्ट नहीं। और बच्चे इस बात को भी ध्यान में रखना, जब तू कहेगा बाबा तू कर, करने का मैंने जो ज्ञान भी दिया है ना, वो भी निकल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा बच्चे, गायब हो जाएगा। जैसे तूने कहा
साकार आकार निराकार किसी भी रूप में परमात्मा को कहा तू कर, गया। अभी वो बात कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी बच्चे। मैं करने की युक्ति भी देता हूं और उस ज्ञान में शक्ति भी होती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ मैं ज्ञान देता हूं, नहीं बच्चे। हर वक्त देखो तुम्हारे दिमाग में जो आइडिया आती है कहां से आई और उसे करने की ताकत भी कहां से आई। अब तक तो तुम 2 कदम नहीं चल पा रहे थे, अभी 2 घंटे से सेवा कर रहे हो, तो ताकत किसने दी और सेवा कैसे करनी है ये भी समझ किसने दी। ये मैं ज्ञान के रूप में भेज देता हूं। समझ है बच्चे। जैसे ज्ञान की शक्ति को तुम सकाश में दे देते हो, ज्ञान के वाइब्रेशंस, सच में ज्ञान मिलता है। सच में सभी बच्चों को मैं कहना चाहता हूं, आप किसी को ज्ञानी बनाना चाहते हो, कल्याण करना चाहते हो, ज्ञानी माना अपने लिए ज्ञानी, उनके लिए, उनका कल्याण करना चाहते हो, तो तुम जो कल्याण चाहते हो उसका सकाश बुद्धि से नीले रंग में ज्ञान की किरणें उनके बुद्धि में भेजो। देखो क्या होता है, आत्मा में भेजो। तुम जो चाहते हो, तुम्हारे पास जो कल्याण का ज्ञान है उसका सकाश बुद्धि से, ज्ञान बुद्धि में, बुद्धि से क्वांटा से नीले रंग की किरणें उस आत्मा में भेजो। चलो डायरेक्ट आत्मा में भेजो, देखो क्या होता है। समझ की बात है बच्चे। तुम जो किसी से कुछ करवाना चाहते हो ना, ज्ञान की बात कह रहा हूं, कल्याण की बात, गलत बात नहीं है। गलत करने की चेष्टा करोगे तुम पर उल्टेगा। ज्ञान की बात, उनके कल्याण की बात जो किसी से करवाना चाहते हो, बस ज्ञान का सकाश दो, उसमें वो बात रखो। फलानी आत्मा आत्मिक स्थिति में आ जाए, पर ध्यान में रखना पहली कंडीशन क्या है, तुम अगर धारण किए हो तो वो होगा। फिर देखो करके फलानी आत्मा आत्मिक स्थिति में आ जाए, इसलिए हम हमारे बुद्धि से, क्वांटा से ज्ञान का सकाश, कौन सा ज्ञान का सकाश, वो आत्मिक स्थिति में आ जाए, ये ज्ञान उनकी आत्मा में भेज रहे। देखो क्या होता है। पर पहले कंडीशन क्या है, धारणा तुम्हारी होनी चाहिए। धारणा नहीं है, नहीं होगा बच्चे। धारणा तुम्हें करनी। कहानी पता है ना गुड़ की, पहले गुड़ उन्होंने छोड़ा, गुड़ ना खाने की धारणा उन्होंने की, फिर जिसे कहा उसने भी छोड़ दिया। धारणा से होता है बच्चे सब, धारणा सब कुछ है। ध्यान में रखना, परमात्मा का पार्ट है ज्ञान, वही करता है बस ज्ञान। अभी भी क्या दे रहा हूं, ज्ञान। ले सकते हो ले लो, बाकी करूंगा कुछ भी नहीं। समझ की बात। वो साइंटिस्ट क्या कहते हैं, हमें कोई तो प्रेर रहा है। प्रेरणा क्या है, ज्ञान। सब साइंस कहां से बना, ज्ञान से। वो खुद कहते हैं ना, ये हमारी आइडिया नहीं है। हम सोए थे या हमें विजन आया, हम ध्यान में थे, अचानक हमें कहीं से मिला, कोई एंजल आई, कोई सूक्ष्म शक्ति आई जिसने हमें ये बताया। तो वो सब करने कराने वाला कौन, परमात्मा। ये सब समझना पड़ता है। इस प्रकार से वो प्रिंसिपल एक्टर है, समझना पड़ता है इन बातों को। होश में आ जाओ और बच्चे आत्मिक स्थिति में आओ, फिर सब हो जाएगा। ज्ञान लो, धारण करो, आत्मिक स्थिति में आओ, सब कुछ होता जाएगा अपने आप। पक्का करो। स्लोगन है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं।